नमस्कार, डॉक्टर एडली में आप सभी का स्वागत है। आपको पथरी हो गई है और घरेलू तरीके से हम कैसे इसको निकाल सकते हैं, आज का हमारा विषय है। पहले जान लीजिए कि आपको पथरी क्यों होती है। पथरी का कारण है, मेन कारण यूरिक एसिड, ऑक्सैलेट और कैल्शियम। जब आप कैल्शियम युक्त चीजें लेते हैं तो आपके खून की तादाद और खून का गाढ़ापन बढ़ जाता है और कैल्शियम के कारण वहां पे जब आप अच्छी तरह से पानी नहीं पीते तो आपका शरीर में फिल्टर नहीं होता, तो वहां पे कैल्शियम जमा हो जाता है, जिसे पथरी का रूप धारण कर पथरी कहा जाता है। वो पथरी का रूप धारण कर लेता है। आप ज़्यादा मीट खाते हैं, ज़्यादा वसा युक्त चीज़ें लेते हैं, ज़्यादा आप फास्ट फूड लेते हैं, ज़्यादा वसा युक्त चीज़ें लेते हैं, जहाँ वो माड़े तेलों से बनी हुई वस्तुएं लेते हैं, तो आपके पथरी का कारण वो बन सकता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि अगर आपको यूरिक एसिड बढ़ा है और आप पानी कम ले रहे हैं, शरीर में आपका पानी फिल्टर नहीं हो रहा, किडनी की कोई समस्या है, गुर्दे की समस्या है और पेशाब कम आ रहा है, तो वहाँ पे जो रुका हुआ पेशाब है या रुका हुआ कैल्शियम है वो पथरी का रूप धारण कर लेता है। तो आदरणीय, ये तो स्वाभाविक है, आपको सभी को पता है कि पथरी ऐसे है, लेकिन पथरी को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, हमारा विषय ये है। घरेलू तरीके से हम आपको बहुत अच्छा एक योग बता रहे हैं जो घरेलू है। आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। 5 से 7 mm की पथरी आपको 21 दिन में या 11 दिन में गुलकर बाहर हो जाती है। आप टेस्ट करवा सकते हैं। तो आदरणीय, क्या करना है आपने, हमारे पास कुल्थी की दाल होती है जो बाजार से आपको मिल जाएगी। कुल्थी की दाल का 1 चम्मच लेना है, 1 चम्मच आपने सौंप लेना है, उनको सभी को उबाल लेना है। 2 गिलास पानी लेकर उबालना है, ये भी ख्याल रखना है। जब वो 1 गिलास रह जाए या 1 से ऊना रह जाए तो आपने क्या करना है, उसमें आधा चम्मच आपने सेंधा नमक डाल लेना है। सेंधा नमक डालते ही घोल कर अच्छी तरह से उसे पीना है। दिन में ये 2 या 3 बार आप पी सकते हैं। कुल्थी और सौंफ और सेंधा नमक, नींबू भी डाल सकते हैं इसमें, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर ये योग आप 21 दिन करते हैं तो आपके गुर्दे की पथरी 5 से 7 mm की आप अपने घर में ही निकाल सकते हैं। और आगे बात करेंगे, एक बहुत अच्छे हमारे पास भुट्टे हैं, मक्के के भुट्टे, आपने बाजार में देखे होंगे, उनके ऊपर बाल होते हैं, है ना। पंजाब में और हरियाणा में उसे छल्ली बोला जाता है, मक्की की छल्ली बोला जाता है। उसके ऊपर जो बाल होते हैं वो बहुत काम आते हैं। वो बालों को क्या करना है आपने, 100 ग्राम या 20 ग्राम, 100 ग्राम तब लेना है जब पथरी आपकी बड़ी हो, तो आपने 100 ग्राम ही लेना है। आपने 100 ग्राम आपने लेना है भुट्टे के बाल, उसको 4 या 5 गिलास पानी में उबालना शुरू कर देना है। जब 2 गिलास रह जाएंगे तो दिन में 3 बार उनका आपने सेवन करना है, सुबह दोपहर शाम को, और बीच में कुछ नहीं डालना। तो आपकी हो सकता है कि 3 या 4 दिन में ही पथरी मक्के के भुट्टों से निकल जाए। ये बहुत अच्छा योग है, पिछले जमाने में ये लोग हमेशा ही करते आए हैं। ठीक है, हमें आयुर्वेद की ओर मुड़ना पड़ेगा, क्योंकि आयुर्वेद में प्राण है। आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आयुर्वेद की साधारण चीज़ें हैं, लेकिन हमें जानकारी होनी चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं। उसमें परहेज करना होता है। जैसे अगर आपको पथरी है, कैल्शियम चीज़ें, बसे चीज़ें बिल्कुल बंद कर दें, दलिया खिचड़ी खाएं, हल्का भोजन करें, दूध और दूध से बनी जिसमें कैल्शियम होता है, दूध से बनी चीज़ें वो बंद कर दें, मीठा भी बिल्कुल बंद कर दें। अगर आपको लगता है खाने के बाद हमारा पेट भारी हो जाता है, गैस बनती है, तो रात्रि का खाना छोड़ दें। आदरणीय, ये 2 नुक्ते हैं। और फिर हम एक तीसरा नुक्ता आपको बता रहे हैं जो बहुत ही सुंदर है, वो है गोखरू के बीज। गोखरू के बीज आपको आम बाजार में मिल जाएंगे, उसको कूट लेना है। कूट कर उसे अच्छी तरह से, उसमें कंडे होते हैं, गोखरू के बीजों में कंडे होते हैं, कंडा ना रहे, अच्छी तरह से कूटकर बकरी के दूध के साथ 2 बार सेवन करते हैं। ग्रामीण लोग जिनके पास बकरियां हैं और पथरी भी है वो ध्यान दें। ग्रामीणों में, गांव में बकरियां हैं, तो आप अगर गोखरू का चूरन, बीजों का चूरन और
बकरी का दूध सेवन करते हैं तो यकीन मानिए 1 हफ्ते में आपके 10 mm की पथरी भी गल जाएगी, लेकिन आप करोगे तभी आपको पता चलेगा। तो आदरणीय, जे जो पथरी के रोग थे हमने जे आपको 3 बताए हैं, आप करिए और हमें बताएं कि इनसे आपको क्या क्या फायदा हुआ है। और जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और लाइक करें कि अगली जानकारी आपके मोबाइल में आ सके। इसी कामना के साथ कि आप सदा स्वस्थ रहें और इसी कामना के साथ कि आप कभी बीमार ना होए। डॉक्टर एडलिव से स्वामी बी दास, नमस्कार।